तो ये प्रबंध गान आखिर है क्या? यूं समझिए कि ये भारत में संगीत बनाने की एक बेहद प्राचीन और व्यवस्थित परंपरा थी। इसे सिर्फ गाना मत समझिए। ये तो नियमों, संरचना और व्याकरण वाला एक पूरा सिस्टम था जो ये बताता था कि संगीत रचा कैसे जाएगा। और यहाँ देखिए, हमारे मूल स्रोत से लिए गए इस पन्ने पर ये शब्द साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि इतिहास का एक ठोस सबूत है। एक ऐसी परंपरा जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण मौजूद है। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये कहती है कि ये परंपरा आचार्य मतंग के समय से भी पहले से चली आ रही थी। जरा सोच कर देखिए, हम यहाँ सदियों, शायद हजारों साल पुरानी जड़ों की बात कर रहे हैं। ये इसकी अविश्वसनीय प्राचीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। 7वीं-8वीं सदी में भी देवर प्रबंध नाम की रचनाएं थीं, और वो भी पण और पांडव औडव जैसे खास रागों में गाई जाती थी। तो ये कोई धुंधला सा आइडिया नहीं है, बल्कि एक जीती जागती संगीत प्रणाली थी जो 1000 साल से भी पहले मौजूद थी। अच्छा, अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखते हैं कि कैसे ये एक अकेली संगीत परंपरा दो बड़ी भक्ति धाराओं में बंटकर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। तो हुआ ये कि एक ही जड़ से दो बड़ी शाखाएं निकलीं। जो शिव भक्त थे उनकी संगीत रचनाएं कहलाईं देवर, और जो विष्णु भक्त थे उनकी रचनाएं कहलाईं दिव्य प्रबंधम। नाम भले ही अलग थे, लेकिन संगीत की जो आत्मा थी वो एक ही थी। पहले शैव मार्ग को देखते हैं। इनकी रचनाओं को देवर कहा गया। इन्हें रचने वाले 3 महान आचार्य थे, ज्ञान संबंधर, वागीशर और सुंदर मूर्ति। और सबसे कमाल की बात यह है कि उनके बनाए भजन आज भी, सदियों बाद भी, दक्षिण भारत के शिव मंदिरों में 24 अलग-अलग रागों में गाए जाते हैं। सोचिए, ये एक जीवित परंपरा है। और ये देखिए, हमारा जो सोर्स टेक्स्ट है वो भी इन ऐतिहासिक हस्तियों के नामों की पुष्टि करता है। इसमें शैव आचार्यों और वैष्णव आलवारों दोनों का जिक्र है। ये हमारी जानकारी को सीधे मूल पाठ से जोड़ता है। अब बात करते हैं वैष्णव मार्ग की, जहां हमें आलवार संत मिलते हैं। ये ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए कवि थे। इनमें से एक थे कुलशेखर आलवार, जिन्होंने संस्कृत में मुकुंदमाला स्तोत्र लिखा। इनके अलावा भी कई महान आलवार थे, और इन सभी के काम को बाद में महान दार्शनिक रामानुजाचार्य ने एक जगह इकट्ठा किया। तो अब हमारे पास ये भक्ति भजन हैं जो सदियों से गाए जा रहे थे। लेकिन समय के साथ ये बदले कैसे? चलिए देखते हैं कि ये परंपरा एक नए रूप में कैसे ढली। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी एक नज़र में दिखाती है। देखिए, शुरुआत हुई 7वीं-8वीं सदी के देवरम रचनाओं से। लगभग उसी दौर में 6ठी से 9वीं सदी के बीच दिव्य प्रबंधम सामने आया, और फिर सदियों के विकास के बाद 15वीं-16वीं सदी में इन दोनों से प्रेरणा लेकर कीर्तन प्रबंध का जन्म हुआ। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये सिर्फ संगीत का विकास नहीं था। इन पुराने भजनों के अंदर जो भक्ति और जो आध्यात्मिक ज्ञान था ना, वही कीर्तन प्रबंध नाम की एक अलग परफॉर्मेंस स्टाइल की बुनियाद बना। मतलब भावना ने संगीत के रूप को जन्म दिया। अभी तक हम दक्षिण भारत पर ही ध्यान दे रहे थे, लेकिन इस कहानी का असर सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पूरे भारत में फैला। हमारा सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है। उस दौर में उत्तर और दक्षिण भारत के जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हालात थे वो लगभग एक जैसे थे। इसका मतलब ये हुआ कि विचारों और कला का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत आसान था। और इसी वजह से चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण, संतों ने लोगों के अंदर सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए संगीत को ही अपना सबसे बड़ा जरिया बनाया। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये एक सामाजिक आंदोलन का हथियार था। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। उस प्राचीन प्रबंध गान का असर आज भी उत्तर और दक्षिण दोनों की संगीत परंपराओं में साफ साफ सुनाई देता है। ये इस बात का सबूत है कि वो एक जड़ कितनी गहरी और मजबूत थी, जिसने पूरे उपमहाद्वीप की संगीत विरासत को सींचा। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देता है कि ये हजारों साल पुरानी संगीत विरासत आज के संगीत में, जिसे हम हर रोज सुनते हैं, उसमें कैसे और कहाँ जीवित है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जाना चाहिए।